गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज नए साल में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में धारा 38 जिसमें बताया गया है कि वह व्यक्ति जिन्हें कुछ परिस्थितियों में ही संपत्ति का अंतरण करने का पावर होता है, कुछ परिस्थितियों में ही अंतरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अंतरण। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी संपत्ति उनके होल्ड में होती है किंतु वह कुछ परिस्थितियों पर ही संपत्ति को आंतरित कर सकते हैं। इस धारा में द बेयर एक्ट की लैंग्वेज से हटके मैं आपको एक सामान्य कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे हमारे हिंदुओं में जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली में कर्ता होता है, चाहे संपत्ति कर्ता के नाम नहीं हो, पर वो जॉइंट फैमिली की संपत्ति को कर्ता बेचान कर सकता है। किन परिस्थितियों में बेचान कर सकता है, वह विशेष परिस्थितियाँ हैं। जैसे कर्ता ये माने कि कोई लीगल नेसेसिटी है, या जो प्रॉपर्टी वह ट्रांसफ़र कर रहा है उसके बेनिफिट के लिए है, या कोई धार्मिक ड्यूटी जो जॉइंट फैमिली की उसे पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है उस लिए है। इन तीन परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों में यदि वह ट्रांसफ़र करता है तो ट्रांसफ़र वैलिड है। दूसरा एक गार्जियन होता है। गार्जियन होता है जो किसी संपत्ति पर माइनर की परमिशन लिए माइनर की प्रॉपर्टी को बेचान कर सकता है, पर वह भी हर परिस्थिति में नहीं कर सकता है, उसके लिए भी आवश्यकता होती है। पहले रीजनेबल कारण होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए और वैलिड रीजन होना चाहिए। इन तीन परिस्थितियों में यदि वह ट्रांसफ़र करता है तो ट्रांसफ़र वैलिड है। अब इस जो व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफ़र कर सकता है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है कि भाई ये ट्रांसफ़र वैलिड हुआ है या नहीं। जो ट्रांसफरी होता है, जो संपत्ति को खरीदता है, वह सामान्य जांच पड़ताल कर लेता है कि भाई इस प्रॉपर्टी जो माइनर की है या ये जो करता है संपत्ति का बेचान कर रहा है, इसको रुपए की आवश्यकता है, पारिवारिक में धन की आवश्यकता है, या जो माइनर की संपत्ति है माइनर के भले के लिए, माइनर की शिक्षा के लिए, या संपत्ति की सुरक्षा के लिए वास्तव में बेचान की जा रही है। ये इतना वह रीजनेबल जांच कर ले, गुड फेथ कर ले, और उसको जो संपत्ति परचेजर है वह उसका मनी पे करे, मतलब मुफ्त में न ले, दान में न ले, अमाउंट देने के बाद वह क्रय करता है, तो इस इतना साबित हो जाए तो वह ट्रांसफ़र वैलिड होगा। इसमें ये जिम्मेदारी खरीदार की इतनी बताइएगी कि वो उचित जांच कर ले। उसके बाद यदि वह जो पैसा देता है, जो करता है या गार्जियन है, उस पैसे का दुरुपयोग करे, वह खरीदार की जिम्मेदारी में नहीं होता है। एक इसमें हनुमान प्रसाद और का केस है, उसमें बताया गया है कि कोई भी मैनेजर जो गार्जियन की संपत्ति का मैनेजर है वह उस संपत्ति को चार्ज नहीं कर सकता, मतलब वह संपत्ति बिना उचित कारण के उसके ऊपर लोन नहीं ले सकता है। यदि कोई लोन देता है उस प्रॉपर्टी को तो वो माइनर के भले के लिए दी जाए, तो ऐसी जांच होनी चाहिए। तो ये धारा इतनी ही बात कहती है कि जो व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफ़र करते हैं उस पर जो खरीदार है वो उचित जांच पड़ताल कर ले, इतनी जिम्मेदारी रखी गई है। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें।